नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पर। तो बच्चों आज जो है अपन कक्षा 10 के लिए प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न संख्या 15 को अपन डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आपका 15वां। इस तरह का क्वेश्चन पहले भी बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया था और भी पूछ सकता है वो, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से समझना है आपको, है ना, और उसके बाद में अपन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों कि प्रश्न आपका जो 15 है ये बोल रहा है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, आपका लंबाई कितनी है 6 मीटर है। तो मैं इस प्रकार मान लेता हूँ ये 6 मीटर लंबाई का ऊर्ध्वाधर स्तंभ है कि भूमि पर छाया की लंबाई, देखो ये आपका स्तंभ है और यहाँ से मान लो ये इस तरह से इधर आपका सूर्य है तो इसकी जो छाया है वो इस तरफ हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये स्तंभ है और ये इसकी क्या हो जाएगी, छाया हो जाएगी। और छाया की लंबाई कितनी दी है बच्चों, 4 मीटर दे दी अपन को। अब देखो बच्चों ये बोल रहा आगे कि जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। देखो बच्चों एक बात यहाँ से बोल रहा है कि जबकि उसी समय तो टाइम का मतलब ये हो गया कि भाई उसी सेम टाइम का मतलब है कि बच्चों जो भी छाया बनेगी ना तो वो एक परिप्रेक्ष्य में बनेगी, वो एक अनुपात में बनेगी। तो यहाँ पर इसकी जो आपकी तो इसी प्रकार से इस मीनार की जो छाया है वो आपकी कितनी दे रखी है बच्चों, 28 मीटर दे रखी है। और पूछ रहा है अपने से कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई बच्चों ये मान लेते हैं अपन h, है ना। तो अब अपन को इस बड़ी वाली मीनार की ऊंचाई अपन को ज्ञात करना है बच्चों। इस तरह के क्वेश्चनों में जैसे आपके जो क्वेश्चन आपकी प्रश्नावली जब अपन त्रिकोणमिति पढ़ेंगे उसके बाद में त्रिकोणमिति के जो अनुप्रयोग है उसके अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन अपन पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा आपको ये समझना है कि जब उसी समय इसने बोला है तो इसका मतलब ये है कि ये जो छाया का जो इसके साथ में कोण है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। माने जो कोण C है वो कोण R के आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब अपन क्या करेंगे बच्चों, दोनों त्रिभुजों को यहाँ पर समरूप करना पड़ेगा, है ना। क्या करना पड़ेगा, समरूप करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR, ठीक है ना बच्चों। अब इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करने के लिए बच्चों अपन नियम लगाते हैं। जैसे मान लो अपन यहाँ पर क्या क्या बराबर है। तो पहली बात तो कोण C और कोण R बराबर है, कोण C कोण R के बराबर। और क्यों बराबर है, क्योंकि मीनार की छाया की लंबाई जो है, छाया की लंबाई की बात की और लंबाई छाया की लंबाई के साथ जो कोण बन रहा है ना, उसके कारण ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। दूसरी बात देखो बच्चों ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, क्योंकि स्तंभ जो है वो आपका भूमि पर बिल्कुल ऊर्ध्वाधर खड़ा है। यहाँ पर शब्द आया ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है, लंबवत खड़ा है। तो कोण B इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोण Q हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि इन दोनों त्रिभुजों के संगत कोण आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। अब दो संगत कोण बराबर हो गए तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, समरूप हो जाएंगे। तो त्रिभुज ABC, A से B गए, उसके बाद में C गए। तो इसमें देखो बच्चों त्रिभुज P से अपन Q जाएंगे और इस प्रकार से R जाएंगे। तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए, समरूप हो गए। और कसौटी की बात करूं तो डबल A नियम से दोनों क्या हो गए, समरूप हो गए। अब अपन को पता है बच्चों कि यदि दो त्रिभुज समरूप हैं, यदि दो त्रिभुज समरूप हो, यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, समान होता है। ये बच्चों अपन को ये बात इस तरह से ध्यान रखनी। अब इसके भुजाओं का अनुपात निकाल देते हैं। देखो बच्चों इस भुजा का, ये इस त्रिभुज की भुजा AB ले ली, इसी प्रकार इस त्रिभुज की मान लो, देखो अब AB ले ली मैंने, इसका PQ ले लिया, ठीक है ना। उसी प्रकार से इसका BC ले लिया तो इसका ले लिया मैंने QR। इस प्रकार अनुपात आ गया। अब अपन क्या करेंगे, जो भुजा दे रखी है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर बात करूँ तो AB कितना बच्चों, 6 है, तो इसको मैं 6 लिख देता हूँ। नीचे PQ, देखो बच्चों PQ मुझे ज्ञात करनी है, यहाँ पर H लिख देता हूँ। इसी प्रकार से BC कितनी है आपकी, 4 है, और QR कितनी बच्चों, 28 है। इस प्रकार से तो ये मैं लिख चुका हूँ सारे मान। अब अपन क्या करेंगे बच्चों, वज्र गुणा करेंगे। H को 4 से गुणा किया तो 4 गुणा H और यहाँ पर 6 गुणा 28 हो जाएगा। अब मुझे H की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा बच्चों, H बराबर 6 गुणा 28/4। 4 को इससे सरल कर सकते हैं 7 बार। और अब अपने पास में जो H की वैल्यू आएगी वो आएगी 6 गुणा 7, या H बराबर 6 को 7 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 42 मीटर। इस
का मतलब ये हो गया कि जो दूसरी वाली आपकी मीनार है उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 42 मीटर हो जाएगी। यहाँ पर लिख सकते हैं कि मीनार की ऊंचाई 42 मीटर है। तो बच्चों जब अपन आपकी जो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग जो अपनी प्रश्नावली है वो पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि यदि समय समान है, उसी समय की बात कर रहा है, तो उस समय ये ऊर्ध्वाधर ये जो आपका उन्नयन कोण है, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि उन्नयन कोण क्या होता है। तो ये जो कोण है वो आपस में क्या होने वाला है, बराबर होने वाला है। क्योंकि बच्चों छोटी सी बात आपको समझा दूँ कि जैसे ये मान लो आपका सन है, ठीक है ना, तो इससे मान लो यहाँ पर कोई वस्तु है, तो इसके मान लो ये 4 मीटर है, समझना एक बात का ना, और इसकी जो छाया है वो 2 मीटर है, समझना एक बार, ठीक है। इसी प्रकार से मान लो कोई एक वस्तु 8 मीटर है, कितनी मीटर है, 8 मीटर है, तो इसकी जो छाया होगी बच्चों वो जैसे मान लो 4 मीटर की 2 मीटर हो रही है, तो 8 मीटर की कितने होने वाली है, 4 मीटर होने वाली। इसका मतलब है कि जो उसका अनुपात है वो आपस में हमेशा बराबर होगा, और उसका एक ही कारण ये होता है कि उसका जो ये उन्नयन कोण होता है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो उसी आधार पर इनको अपन ने क्या किया था, समरूप किया था। तो आशा करता हूँ कि बच्चों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस ज़रूर करें, अच्छे से सीखना ज़रूरी है इसको, है ना। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।